हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शिवशंकर सैनी। आज हम बात करने वाले क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट फूड एंड ह्यूमन हेल्थ के नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स की। इनको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करते रहना। देखिए, हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट वीडियो हमने 19 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में बात करेंगे हम 20 नंबर क्वेश्चन की। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर आवर बॉडी, यानी वाटर का इम्पोर्टेंस डिस्कस करना है आपको। हमारी शरीर के क्या क्या यूज में आता है वाटर, उसके बारे में। आंसर देखिए इसका क्या होगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर आवर बॉडी आर एज फॉलोज। जो वाटर के कुछ इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी के लिए क्या है, जैसे कि इनसफिशिएंट वाटर कंटेंट इन द ह्यूमन बॉडी रिजल्ट इन सेवर डिहाइड्रेशन which is often accompanied by kidney failure, seizures and swelling in the brain। मीन्स अगर हमारे अंदर वाटर की क्वांटिटी पूरी तरह से बैलेंस्ड नहीं है, पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, तो हम डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, मतलब हमारे अंदर वाटर की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से किडनी फेलियर जैसी संभावनाएं और स्वेलिंग इन द ब्रेन जैसी संभावनाएं हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। वाटर हेल्प्स इम्प्रूव द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। वाटर क्या करता है, हमारे ऑक्सीजन के, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के सर्कुलेशन में हेल्प करता है, यानी ऑक्सीजन को सप्लाई करने में हेल्प करता है, क्योंकि ब्लड में अधिकांश क्या होता है, वाटर ही होता है। इट ऑल्सो प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में। नेक्स्ट, वाटर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सलाइवा। वाटर सलाइवा का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, यानी हमारे लार में वाटर प्रेजेंट होता है, विच हेल्प्स ब्रेक डाउन फूड, जो कि फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। इनको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। द एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स वाटर। वाटर हमारी बॉडी में एक्सक्रेशन में भी हेल्प करता है, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनके एक्सक्रेशन में भी हेल्प करता है। इनसफिशिएंट वाटर लेवल्स इन द बॉडी में इंक्रीज द स्ट्रेन ऑन द किडनीज। अगर वाटर की क्वांटिटी हमारे अंदर इनसफिशिएंट है, पर्याप्त नहीं है, तो इसकी वजह से किडनियों पर ज़्यादा दबाव पड़ता है। ठीक है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन, जिसकी वजह से किडनी स्टोन यानी पथरी होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। यानी हमको कुल मिला के पानी जो है रेगुलर पीना चाहिए, कम से कम एक दिन में 8 से 10 गिलास तो पीना ही चाहिए पानी। नेक्स्ट है, डेस्क्राइब मिसयूज ऑफ सम मेडिसिन्स। मेडिसिन के मिसयूज बताने हैं आपको। क्या है, देखिए मिसयूज आंसर होंगे मॉर्फिन, डायजेपम, नाइट्रोजेपम एंड ब्यूप्रिनोफिन, पैथेडीन, कोडीन एटसेट्रा आर सम मेडिसिन्स विच कैन कॉज सेडेशन इफ़ टेकन इन हायर डोज। क्या होता है, जिससे ये नशे के रूप में यूज में ली जाती हैं, अगर इनकी ज़्यादा डोज ली जाए तो इनसे नशा होता है। ठीक है, मैनी मेडिसिन सेलर्स ऑफन सेल दीज मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। कुछ मेडिसिन सेलर ऐसे हैं जो इनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यानी किसी डॉक्टर के लिखे बिना ही इनको बेच देते हैं। मैनी यंग पीपल कंज्यूम दीज मेडिसिन डेली। और बहुत सारे जो युवा लोग हैं वो इसको यूज में लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर नोट करते रहना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैरेस्मस एंड इट्स सिम्टम्स एंड कॉजेज। मैरेस्मस के सिम्टम और कॉज लिखने हैं आपको। आंसर क्या होगा देखिए इसके लिए, मैरेस्मस कैन बी डिफाइंड एज ए फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। मैरेस्मस न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, यूजुअली ऑक्यूरिंग इन चिल्ड्रन, जो कि अधिकांश बच्चों में होता है। इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इफ़ नॉट डायग्नोस्ड एट एन अर्ली स्टेज। अगर इसका जल्दी पता ना लगे तो ये लाइफ थ्रेटनिंग यानी हमारे जीवन के लिए क्या है, बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि इसमें बॉडी जो है पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाती है। कॉजेज क्या देखिए इसके मेरे सबसे पहला है पावर्टी, स्टारवेशन, फेमिन और अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड,
lack of education about nutritional requirements, intake of medicines that interfere with the absorption of nutrients। कुल मिला के गरीबी, अशिक्षा और इसके अलावा जो फूड की कमी या फैमिन, ठीक है, मतलब जो है फैमिली के ऊपर जो है हम ये कह सकते हैं जैसे कि फूड की अनअवेलेबिलिटी हो सकती है, जैसे किसी भी रीजन में इसकी वजह से जो है मैरिस्मस हो सकता है। नेक्स्ट देखिए सिम्टम्स क्या है मैरिस्मस के। द सिम्टम्स ऑफ मैरिस्मस आर मोर कॉमन टू दी सिम्टम्स ऑफ क्वाशरकोर। इसके जो सिम्टम्स ऑफ क्वाशरकोर से लगभग इक्वली हैं। विच इंक्लूड, जिसमें इंक्लूड है क्या क्या है देखिए, डिजीनेस, चिड़चिड़ापन है ना, वेट लॉस, वेट में कमी, डिहाइड्रेशन, लैक ऑफ एनर्जी, स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाती है, क्रॉनिक डायरिया, लगातार दस्त वगैरह होते रहते हैं, ठीक है, श्रिंकेज ऑफ स्टमक, स्टमक का सिकुड़ना, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, ड्राई स्किन एंड ब्रिटल हेयर एंड अंडर वेट और लॉस ऑफ मसल मास एंड सब क्यूटेनियस फैट, यानी वेट का कम हो जाना और जो है मसल्स का बिल्कुल सिकुड़ जाना, ये इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। हम वाटर को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं हमारी बॉडी में, देखिए, या हम किस तरह से वाटर को रोक सकते हैं, हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, हम वाटर को कैसे बचा सकते हैं, ये है, ठीक है क्वेश्चन। आंसर होगा इसका, कंजर्वेशन ऑफ वाटर मेनली रेफर्स टू द प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड कंट्रोल द यूजेज ऑफ वाटर एंड इट्स रिसोर्सेज। हम जो वाटर के रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करके, प्रिजर्व करके हम क्या कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। हेयर आर सम इम्पोर्टेंट एंड ईजी वेज फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कुछ यहाँ पे तरीके दे रखे हैं वाटर को कंजर्वेशन करने के। फर्स्ट है कीपिंग द टैप क्लोज्ड व्हेन नॉट इन यूज। टैप को बंद कर दीजिए जब वो यूज में नहीं आ रही हो। सेकंड है चेक फॉर द ओपनिंग्स और लीक्स इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स। कहीं पर लीकेज हो तो उसको लीकेज को बंद करना चाहिए हमें। मेक श्योर टू यूज कलेक्टेड रेन वाटर, और रेन वाटर का हमको यूज में करना चाहिए, उसको कलेक्ट कर लेना चाहिए रेन वाटर को और फिर उसको यूज में करें। फॉर गार्डनिंग और वॉशिंग पर्पजेज, दो सफाई में और गार्डनिंग में। फोर है ऑलवेज हैव ए मेजर ऑफ हाउ मैनी बकेट्स ऑफ वाटर इज वेस्टेड इन ए डे एंड ट्राई टू रिड्यूस। हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम पानी का यूज करें एक दिन में, और उसको वापस जो है रीयूज कर सकें उसका। नेक्स्ट है डू नॉट रन मोर वाटर देन नेसेसरी। हमको आवश्यकता से ज़्यादा पानी यूज में नहीं लेना चाहिए वाइल वॉशिंग एंड क्लीनिंग, जब हम कपड़े धो रहे हों और नहा रहे हों। नेक्स्ट देखिए नंबर 6, डू नॉट प्रोलॉन्ग योर बाथिंग, गो फॉर ए क्विक शावर रादर देन वेस्टिंग बकेट्स ऑफ वाटर। हमको शावर यानी जो शावर होते हैं उसका यूज में लेना चाहिए नहाते टाइम बजाय बकेट के। 7 है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स यूज्ड फॉर कंजर्विंग वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही अच्छा मेथड है वाटर को कंजर्व करने का, यानी रेन वाटर को स्टोर कर ले जाए फिर उसका यूज करें। 24 क्वेश्चन क्या है देखिए, डिफाइन न्यूट्रिशन एंड टाइप्स ऑफ इट। न्यूट्रिशन को डिफाइन करना है, इसके टाइप बताने हैं। आंसर क्या होगा देखो इसके, द प्रोसेस ऑफ नरिशिंग और बीइंग नरिश्ड, especially the process by which a living organism assimilates food and uses it for growth and for replacement of tissues। यानी नरिशिंग करने का वो प्रोसेस जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जर्व किया जाता है और फिर उनको एसिमिलेट्स यानी उनकी सप्लाई की जाती है पूरी बॉडी के अंदर, जिसको कि यूज में लिया जाता है अपनी ग्रोथ में और टिश्यूज की रिप्लेसमेंट में। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट क्या है देखिए, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट है इन जनरल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट है मैक्रो न्यूट्रिएंट और सेकंड है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है देखिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी टू ए लिविंग बीइंग फॉर द फंक्शन ऑफ द मेटाबॉलिक सिस्टम। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं हमारे फंक्शंस के लिए। दे प्रोवाइड मैसिव एनर्जी एज इट कन्वर्टेड टू ऑब्टेन एनर्जी। ये हमको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अंदर फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड होते हैं।
सेकंड है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड्स एसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर मेटाबॉलिज्म टू बी कैरिड आउट। कुछ एसेंशियल कंपोनेंट प्रोवाइड करवाते हैं ये, जो कि हमारे लिए ज़रूरी तो हैं लेकिन कम क्वांटिटी में ज़रूरी होते हैं। दे ऑल्सो बिल्ड एंड रिपेयर डैमेज टिश्यूज इन ऑर्डर टू कंट्रोल दी बॉडी प्रोसेस। ये हमारे बॉडी प्रोसेस में कुछ जो डैमेज टिश्यू है उनको रिपेयर करने काम करते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कैल्शियम, आयरन, विटामिन, आयरन मिनरल्स एट्सेट्रा। यानी इसके अंदर ये सब इंक्लूड होते हैं, कैल्शियम, आयरन, यानी मिनरल्स और विटामिन इसके अंदर इंक्लूड होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट में। ये हमको आवश्यकता है, नेसेसरी तो है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज ए बैलेंस डाइट एंड बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग ए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है और इसके बेनिफिट क्या हैं। इसका आंसर देखिए, ए बैलेंस डाइट कुड बी सिंपली डिफाइंड एज द फूड दैट गिव्स द बॉडी द न्यूट्रिएंट्स इट नीड्स टू फंक्शन प्रॉपरली। एक बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट जो हैं हमको प्रॉपर क्वांटिटी में मिले, जो हमारे प्रॉपर फंक्शंस के लिए ज़रूरी होते हैं, जो भी हमारी बॉडी के फंक्शंस उनके लिए ज़रूरी हैं। इन ऑर्डर टू अवेल ट्रूली बैलेंस न्यूट्रिशन वन मस्ट ऑब्टेन द मेजर शेयर ऑफ द डेली कैलोरीज फ्रॉम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड लीन प्रोटीन्स। यानी हमको ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, कुछ जो कैलोरीज हैं, डेली कैलोरीज वो कहाँ से मिलती हैं, वेजिटेबल से, फ्रूट से, होल ग्रेन्स जैसे कि वीट है, मिलेट वगैरह है, इनसे मिलती हैं। ठीक है, द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग ए बैलेंस डाइट। क्या क्या बेनिफिट हैं इसके बैलेंस डाइट खाने के। फर्स्ट स्टेप, फॉर ए हेल्दी वेट एंड एनर्जी। हेल्दी वेट के लिए और एनर्जी के लिए, एनर्जी बैलेंस के लिए हमको ये ज़रूरी होते हैं बैलेंस डाइट। सेकेंड है टू प्रोवाइड असेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्स। हमको हमारे सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं उनके प्रॉपर फंक्शन के लिए और प्रॉपर उनके मेंटेनेंस के लिए हमको बैलेंस डाइट ज़रूरी होती है। थर्ड क्वेश्चन है, लिमिटेड कंजप्शन ऑफ सैचुरेटेड फैट्स, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, सिंपल शुगर, आयोडाइज्ड साल्ट, सोडियम एट्सेट्रा। और हमको जो सैचुरेटेड फैट है, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड है जैसे कि जंक फूड वगैरह है, इनको हमको कम से कम यूज में लेना चाहिए, लिमिटेड यूज में लेना चाहिए इसको। फोर है, इंक्लूड ए हाई अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, नट्स एंड होल ग्रेन्स। हमको हाई अमाउंट ऑफ फ्रूट यानी फ्रूट्स की ज़्यादा क्वांटिटी लेनी चाहिए, वेजिटेबल्स की ज़्यादा क्वांटिटी लेनी चाहिए, ठीक है, नट्स और होल ग्रेन्स जो है हमको इनकी ज़्यादा क्वांटिटी लेनी चाहिए। नेक्स्ट है 5, टू अवॉइड मेल नरिशमेंट एंड अदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेज। हमको मेल नरिशमेंट से बचना चाहिए, मेल न्यूट्रिशन से बचना चाहिए और हमको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, किसी भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से बचना चाहिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की, तब तक के लिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए।